हेलो फ्रेंड, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी लिंक में। पिछला वीडियो में हम लोग जाने कि मोल क्या होता है और जो मोल की संख्या होता है एक मोल के बराबर कितना होता है और हम लोग मोल किस तरह से निकालते हैं। आणविक द्रव्यमान क्या होता है, क्योंकि मोल निकालने के लिए आणविक द्रव्यमान आपको निकालने आना चाहिए। तो हम लोग इसके बारे में पिछला वीडियो में जान चुके हैं, जैसा कि आप जान रहे हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो जाकर आप देख लीजिएगा, और जो भी वीडियो आप नहीं देखते तब स्टार्ट मान लीजिए कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप क्या करेंगे, वीडियो को शुरू से देखना स्टार्ट करिए। जो भी टॉपिक है उस टॉपिक के वीडियो शुरू से देखना स्टार्ट करिएगा तो समझ में आएगा, और अगर आप नहीं समझ में आएगा तो बदनामी है। तो इसलिए आप जब भी वीडियो को देखिएगा, कोई भी टॉपिक देखिए तो उस टॉपिक के शुरू से जाकर देखिएगा तो आपको समझ में 100% आएगा, और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा तो हम इतना आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो भी आपका एग्ज़ाम होगा वो सारा कवर हो जाएगा। हम मैक्सिमम तक कवर करते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको हम बताएं कि आणविक द्रव्यमान किस तरह से निकालते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। एक मोल के बराबर क्या होता है? एक मोल के बराबर होता है 6.022 गुने 10⁻23 परमाणु। बोलिए परमाणु बोलिए या अणु बोलिए। अणु लिखा गया, अणु होगा, अणु बोलिए या आयन बोलिए, इतना के बराबर होता है। एक मोल बराबर 6.022 गुने 10⁻23 और इसी को हम बोलते हैं एवोगाड्रो संख्या। तो कभी कभी एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछ लेता कि एवोगाड्रो की संख्या कितना होता है, तो यही आपका एवोगाड्रो की संख्या है। जो एक मोल बराबर होता है परमाणु की संख्या, वही एवोगाड्रो की संख्या होता है। तो एवोगाड्रो की संख्या पूछेगा तो 6.022 गुने 10⁻23। और आपको मालूम है कि कभी भी संख्या माइनस में नहीं होता। संख्या माइनस नहीं, कभी हम लोग काउंटिंग करते किसी संख्या को अगर गिनना स्टार्ट करते हैं तो कोई भी संख्या मैक्सिमम 1 या तो 0 हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हम लोग गिन रहे हैं किसी रूम में, नहीं देखते तो क्या बोलेंगे कि व्यक्ति की संख्या 0 है। तो इसलिए कभी भी संख्या माइनस में नहीं होता। अगर संख्या है तो गिन के बताएंगे 1 2 3 जितना भी। उसी तरह से यहाँ होता है एक मोल के बराबर 6.022 गुने 10⁻23। ये तो आपका हो गया। और आपको हम बताएं, और इससे पहले हम आपको एक प्रश्न दिए थे, उसको सोल्व करिए। आपको हम प्रश्न दिए थे कि 90 ग्राम जल में कितना मोल होता है। अगर अभी आप प्रेजेंट में मतलब अगर करंट में जो भी एग्जाम दे एनटीपीसी या ग्रुप डी दीजिएगा तो आपको मालूम ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा साइंस पूछता है, और सारा जो प्रीवियस ईयर प्रश्न रहता है ग्रुप डी और साइंस मतलब जो भी सारा एग्जाम में पूछा हुआ प्रीवियस ईयर प्रश्न रहता है। एकदम आपको हम विश्वास दिलाते हैं, अगर आप जुड़े रहिएगा तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो 90 ग्राम जल, 90 ग्राम किस में? जल में क्या बताना? मोल की संख्या। 90 ग्राम जल में मोल की, 90 ग्राम जल में मोल की संख्या क्या होगा? ये आपको हम प्रश्न दिए थे होमवर्क में। तो क्या होगा ये हम उम्मीद करते हैं कि आप बना लिए होंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट बता दिया गया था। तो ये तो सबसे पहले आपको आणविक द्रव्यमान मालूम होना चाहिए, और सूत्र क्या बताए थे निकालने के लिए, और कॉन्सेप्ट भी हम बताए थे। तो मोल संख्या निकालने के लिए सूत्र हम बताए थे। तो सबसे पहले आपको आणविक द्रव्यमान आना चाहिए। तो आणविक द्रव्यमान क्या होता है? आणविक द्रव्यमान में देखिए कभी कभी प्रश्न पूछ लेता, हम उसको क्लियर अभी कर देते आपको। देखिए मेन मुद्दा होता है, टीचर का मेन उद्देश्य है कि जहाँ जहाँ जो भी मतलब बच्चा फंसे वहाँ से वो निकाल लेना। तो मेरा जो कोर्सेज रहता है कि हम उम्मीद करते हैं आप जहाँ भी फंसे, जैसे में डाउट होता है कि ये आंसर कभी कभी क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन के 2-3 आंसर होता है, तो उसको भी हम लोग क्लियर करते चलते हैं। तो आणविक द्रव्यमान अगर आप जल के निकालिएगा तो क्या होगा? आणविक द्रव्यमान आप जल के निकालिएगा तो H2 होता है। तो H2O में लीजिएगा, H का होता है द्रव्यमान संख्या 1,
यानी परमाणु भार, और ये आपका हो जाएगा 2 से, क्योंकि गुना है तो यहाँ से 2 से गुना कर दीजिए। अगला जब भी तत्व लिखना है प्लस, और ऑक्सीजन को होता है 16 द्रव्यमान संख्या। ये आपका हो गया। तो इसको जब ऐड करिएगा तो 2 होगा, 16 होगा, और जब ऐड करिएगा तो 18 होगा। तो एक हम ऑप्शन देते हैं, आप हमें बताइएगा कि जैसे ए ऑप्शन में दिया गया है 18 ग्राम, बी और प्रश्न क्या पूछेगा कि H2O का आणविक द्रव्यमान होता है, सीधा प्रश्न नहीं पूछेगा। ऑप्शन ए में है 18 ग्राम, और ऑप्शन बी में है 18, और ऑप्शन सी में 18 यू, यू 18 यू, इसको यू लिखे 18 यू, और ऑप्शन डी में है नोट, मतलब नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इतना तो आपको मालूम है कि 18 ही होगा। क्या होगा? 18 होगा। लेकिन देखिएगा कि ऑप्शन जो ए भी 18 ग्राम दिया गया, बी में 18 दिया गया, सी में 18 यू दिया गया है। तो आपको जो आंसर बताना है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट आंसर होगा इसका, क्योंकि मेन रूप से यू में होता। अगर ए वाला ऑप्शन नहीं रहता तो ग्राम वाला मारते सेकेंड आंसर। अगर ए भी नहीं रहता तो 18 लास्ट में मारते थर्ड आंसर। समझ गए? जब यू वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, इनमें से कोई नहीं मारना है। अगर यू वाला ऑप्शन नहीं दिया गया और ऑप्शन इनमें से कोई ने भी नहीं दिया गया, तो इनमें से कोई नहीं लगाना है। तो आपको अगर 18 यू है ऑप्शन में तो मारना है। ए नहीं होता 18 ग्राम, अगर 18 ग्राम भी नहीं तो 18। समझ गए होंगे? इनमें से कोई नहीं लगाना। जब तीनों में से कोई नहीं रहेगा तो हम लोग इनमें से कोई नहीं लगाते। अगर यहाँ ऑप्शन 18 में कोई रहता ही नहीं तो इनमें से कोई नहीं लगा देते, क्योंकि 18 यू होता है आणविक द्रव्यमान जल का। ठीक है, ये हम तो समझ गए। अब इसका निकालना मोल की संख्या। तो मोल की संख्या निकालने के लिए हम बताए, मोल की संख्या बराबर बताए थे दिया गया द्रव्यमान। सीधा आपको याद रखना, दिया गया द्रव्यमान दिया गया द्रव्यमान लिख रहे हैं, मोल की संख्या यहाँ लिखना था, द्रव्यमान लिख दिया। मोल की संख्या बराबर लिखते दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान छूटिए, दिया गया द्रव्यमान, ये सब आपको बता दिया गया था सूत्र। दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान, और आणविक द्रव्यमान किसका? जिसका निकालना हो। जैसे जल के पूछा तो जल का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान तो इतना हो गया। तो आणविक द्रव्यमान दिया गया है कि 90 ग्राम जल में, तो यानी दिया गया द्रव्यमान 90 है, और जल का आणविक द्रव्यमान हम लोग 18 निकल कर लाए, तो कितना हो जाएगा? 5। तो मोल की जो संख्या हो जाएगा 90 ग्राम जल में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। समझ गए? सारा प्रश्न एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर है, और बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, खासकर ग्रुप डी एनटीपीसी के जब आप एग्जाम दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सब साइंस पूछता है ग्रुप डी में। ये तो हो गया। अब चलिए हम लोग यहाँ चलते हैं टॉपिक पे। इससे पहले आप एक और जानिए, इसी में 1 मोल के बराबर, 1 मोल के बराबर कितना आयतन होता है? तो 22.4 लीटर। समझिए? इसको एल कर 22.4 लीटर के बराबर होता है। 1 मोल बराबर अगर पूछेगा, अभी प्रश्न हम बता रहे आपको, 1 मिनट। अगर प्रश्न पूछेगा 1 मोल बराबर कितना आयतन होता है, तो 22.4 लीटर। ये आपको ध्यान रखना, 1 मोल के बराबर क्या क्या बराबर होता है? तो 22.4 लीटर बोले, या 6.022 × 10⁻23
परमाणु, अणु या आयन। अगर परमाणु, अणु, आयन निकालने के लिए बोलेगा तो 6.022 गुने 10⁻23 इसको करेंगे इक्वल, मतलब इसको से निकालेंगे। और अगर आयतन निकालने के लिए बोलेगा तो 22.4 लीटर से निकालेंगे। समझ गए? इतना आपको निकालना है। या आयन तो पूछेगा 1 मोल के बराबर क्या क्या होगा बराबर, तो 1 मोल में अगर आयतन पूछेगा तो कितना होगा 22.4 लीटर। और अगर 1 मोल बराबर अणु या परमाणु या आयन की संख्या पूछेगा तो 6.022 गुने 10⁻23 इतना के बराबर होता है। तो अगर आपसे पूछ देगा कि 90 ग्राम जल में कितना परमाणु संख्या होगा या कितना आयतन होगा, तो ये आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मोल निकालना पड़ेगा कि कितना मोल है 90 ग्राम जल में। उसके बाद आपको यहाँ से गुना भागा जो भी करना है कर देंगे। अगर 1 मोल में हमको मालूम है कि इतना लीटर होता है तो 2 मोल में पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। उसी तरह से इसमें पूछेगा तो इसको हम निकालने के लिए, मोल वाला तो निकालने के लिए आपको बता दिए थे, तो लीटर वाला आज बताना है इतना आयतन पे। इस एक बार इसको आप पढ़ लीजिए जो भी नोट पॉइंट है। देखिए लिख रहा मोल एक संख्या जो किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं, अणुओं तथा आयनों की निश्चित संख्या को व्यक्त करता है। ये तो बता दिया आपको, सारा ऐसा बता दिया गया। किसी भी पदार्थ में, ये लैंग्वेज में सिर्फ लिखा गया, किताबी लैंग्वेज में, तो किताबी लैंग्वेज में आपको समझ में नहीं आएगा। किसी भी पदार्थ के 1 मोल में परमाणुओं, अणुओं तथा आयनों की संख्या एवोगाड्रो संख्या यानी 6.022 गुने 10⁻23 के बराबर होता है। तो आपको बताया कि 1 मोल के बराबर कितना होता है 6.022 गुने 10⁻23 और एवोगाड्रो की संख्या इसी को भी बोलते हैं। और सीधा प्रश्न पूछता है कि एवोगाड्रो की संख्या कितना होता है, तो आप याद रखिएगा 6.022 गुने 10⁻23। यह पदार्थ की मात्रा को प्रदर्शित करने वाला 7वां आधारी एसआई मात्रक है। कैमा मात्रक है, 7वां आधारी मात्रक है। मोल कलेक्शन या इकट्ठा करना या ढेर, ये तो समझिए यहाँ या आयनों का समूह मोल कहलाता है। इतना परमाणु या आयनों का समूह क्या कहलाता है, मोल कहलाता है। तो मोल की संख्या बराबर क्या होता है, पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक सूत्र, ये सब आपको बता दिया गया। ये भी आपको सारा करा दिया गया। अणुओं की संख्या मोल की संख्या गुने 6.022 गुने, तो ये सब आपको सारा निकालने के लिए आपको बता दिया गया। ये सब आपको बता दिया गया, तो आप ये सब निकाल लीजिएगा क्योंकि ये सब आपको बता दिया गया है। कुछ नहीं करना। अणुओं की संख्या, तो अणुओं की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको मालूम है कि 1 मोल में होता है 6.022 गुने 10⁻23 अणु, परमाणु, आयन सभी के बराबर था। तो अगर पूछेगा कि 5 अणु के बराबर कितना होगा तो हम लोग 5 से गुना कर देंगे। 5 मोल के बराबर अगर पूछेगा 5 मोल बराबर कितना अणु या परमाणु होगा तो क्या करेंगे, गुना करेंगे। और अणु की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोल की संख्या गुने इतना। और मोल की संख्या निकालने के लिए अणुओं की संख्या में क्या करना पड़ेगा, इसको से भागा देना पड़ेगा। समझ गए? जैसे मैं यहाँ प्रश्न पूछा कि 4.4 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या कितनी होगी। 4.4 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या कितनी होगी, अणुओं की संख्या निकालना। तो अणुओं की संख्या निकालने के लिए मोल की संख्या बराबर होता है अणुओं की संख्या, या अणुओं की संख्या बराबर मोल की संख्या गुने, आप याद रखिएगा 6.022 गुने 10⁻23, तो इतना होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको मोल निकालना पड़ेगा। तो हम बोले कि आपको इतना में मोल निकालना और फिर निकालना अणुओं की संख्या। तो मोल के जितना संख्या आएगा उससे गुना कर देना, अणुओं की संख्या निकल जाएगा। नहीं समझे? जैसे मैं, और ये भी हम आपको बता दिए हैं, जी आपको दिया गया 4 पॉइंट, ये तो बोले कि दिया गया द्रव्यमान। और अगर आप कार्बन के निकाल कर लाएंगे क्योंकि सब बता दिया गया है तो 44 आएगा। और इसको जब आप निकालिएगा तो 0.1 मोल आएगा।
तो बोला अणुओं की संख्या, तो हमको मालूम है कि एक मोल में अणुओं की संख्या 6.022 गुने 10⁻23 होता है। तो हमको निकलना 0.1 में, तो 0.1 से गुना कर देंगे और 0.1 से इधर भी गुना कर, समझ रहे हैं? क्या करेंगे? 0.1 से गुना कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा? 0.1 के बराबर निकल जाएगा। इतना निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ सब सोल्यूशन करिएगा तो क्या होगा? आंसर आ जाएगा। और आंसर क्या आएगा? ये पॉइंट हटेगा तो 1/0, तो यहाँ से 1 0 घट जाएगा, तो आंसर होगा 6.022 गुने। जब आप सोल्यूशन करिएगा तो आएगा 6.022 गुने 10⁻22 यानी 10⁻22 अणुओं की संख्या। आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। ये सब आपको बता दिया गया था। देखिए, ये भी बता दिया कि अणुओं की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है तथा 22.4 लीटर में अणुओं की संख्या एवोगाड्रो की संख्या इतना के बराबर होती है। कहने का मतलब इसका ये हुआ मेरे दोस्त कि 1 मोल के बराबर या तो 6.022 गुने 10⁻23 परमाणु बोलिए या अणु बोलिए या आयन बोलिए, या 1 मोल के बराबर 22.4 लीटर बोलिए। कितना हो जाएगा? इतना। मतलब आपस में सभी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। आपस में सभी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी 1 मोल के बराबर 6.022 गुने 10⁻20 अणु परमाणु आयन, और या तो 1 मोल बराबर 22.4 लीटर, या तो 22.4 लीटर बराबर क्या हो जाएगा? 6.022 गुने 10⁻23 अणु परमाणु आयन। समझ गए? तो लीटर से भी पूछ सकता है कि 22.4 लीटर में कितना परमाणु होगा, तो 6.0 इतना। मतलब सभी आपस में एक दूसरे के बराबर है। और हम आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, जिस तरह से शुरू में हम आपको कॉन्सेप्ट बताए थे कि यहाँ इसलिए 1 मोल किसी के भी बराबर हम लोग इसको ले लेंगे, या जल पूछे या कार्बन डाइऑक्साइड पूछे तो किसी के भी बराबर 1 मोल आपको ले लेना है। बोला कि एक पूछेगा H2 में कितना होता है मोल, तो बोलेंगे 1 मोल। अगर ये पूछ देगा कि 90 ग्राम जल में कितना मोल होता है, तो आपको निकालना पड़ेगा, और ये निकालने के लिए आपको बता दिए। लेकिन अगर पूछेगा जल में कितना मोल होता है, तो 1 मोल, कार्बन डाइऑक्साइड में 1 मोल, मतलब सभी के बराबर 1 मोल के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है, जैसे में हम आपको एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आपको बोल देगा कि कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होता है? 100% के बराबर होता है। अगर ये 10 है तो 10 भी 100% के बराबर ही होता है। मतलब परसेंटेज लेंगे तो 100% से ही तुलना करेंगे। अगर ये 5 है तो ये भी 100% के बराबर ही है। लेकिन अगर आपसे बोलेगा कि इसका 10% निकालिए, तो आप क्या करिएगा? इसका 10% निकालिएगा। और 5 के भी बोलेगा तो 10% निकालने के लिए तो इसका भी 100 से ही तुलना करिएगा। उसी तरह से भी अगर H2O के बराबर बोले तो 1 मोल के बराबर होगा, या CO2 के बोले वो भी 1 मोल के बराबर होगा। कुछ भी बोले 1 मोल के बराबर होगा। और 1 मोल के बराबर क्या क्या होता है, तो ये सब आपको सारा बता दिए कि इतना आपस में सभी बराबर होता है। 22.4 लीटर के बराबर पूछे परमाणु, तो 6.022 गुने 10⁻23 परमाणु हो जाएगा पूछेगा तो। या 1 मोल बराबर पूछेगा तो भी होगा, और 1 मोल बराबर लीटर पूछेगा तो इतना होगा। आपस में तीनों क्या हो जाएगा? इक्वल है। समझ गए? अब आता है प्रश्न 16 हम लोग करेंगे। ये तो हो गया मोल की संख्या गैस में। गैस का आयतन STP या NTP पर। NTP कहने का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ प्रेशर, और STP कहने का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ प्रेशर। समझ गए? फुल फॉर्म में कभी कभी पूछ लेता था, आप इसको याद रखिएगा। या तो STP बोले या तो NTP बोले, कोई भी बोल सकता है। तो गैस का आयतन निकालना, तो मोल की संख्या गैस में,
मोल की संख्या गैस में, तो मोल की संख्या गैस में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो मोल की संख्या गैस में, तो आपको कुछ नहीं करना, दिया गया आयतन बटा 22.4 लीटर से भागा दे देना। ऐसा क्यों, इसलिए कि अगर आपसे पूछेगा मोल की संख्या हमको निकालना, आपको मालूम कि एक मोल में होता है 22.4 लीटर, ठीक है, और हमको निकालना है, मान लीजिए कि हम मान के चलते हैं कि हमको निकालना है 22.4 लीटर होता है एक मोल में, और हमको निकालना है मान लीजिए कि 44.8 लीटर में कितना मोल होगा, तो इतना लीटर में हमको मालूम है कि 1 मोल होता है, तो 1 लीटर में हम पता करेंगे तो 1/22.4 नहीं हो जाएगा 1 लीटर में, और हमको कितना पता करना है लीटर में, यानी कितना आयतन में, 48.4 में, तो 48.4 में पता करना है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 48.4 ऊपर नीचे दोनों से गुना कर देंगे, यानी 48.4 में निकल जाएगा। समझा रहे हैं अभी आपको, तो एक कितना हो जाएगा 2 मोल। तो अगर आप इस तरह से नहीं याद रख सकते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला भी बैठा सकते हैं, या तो आपको हम बताएं कि तीनों आपस में बराबर हो तो कॉन्सेप्ट रखेगा, वहाँ से भी निकल जाएगा। थोड़ा तो दिमाग आपको भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मेरा उद्देश्य आपको रास्ता दिखाना, लेकिन उस रास्ता पे आपको तो खुद ही चलना पड़ेगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, आप क्योंकि समझदार अब हो गए तो आप समझ गए होंगे। तो आई होप कि हम उम्मीद करते हो कि आपको सारा समझ में आ गया होगा, और एक कॉन्सेप्ट कहाँ क्लियर होगा, थ्योरी तो पढ़ लिया, आराम से पढ़ लीजिए, बार बार रिवीजन करने से याद होता है, और जब आप जितना प्रैक्टिस से ज़्यादा करिएगा उससे आपका जो क्लियर हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट। तो हम प्रश्न कराने वाले हैं, तो आपको जो भी डाउट हुआ होगा थोड़ा बहुत तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब तक डाउट नहीं होगा तो क्लियर हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो चलिए एक प्रश्न आया कि 8 ग्राम, चलिए एक प्रश्न आया कि 8 ग्राम O3 गैस का आयतन NTP पर क्या होगा। तो हम आपको बोले गैस का आयतन NTP पर क्या होगा, आयतन निकालना आपको, नंबर ऑफ मोल। देखिए बोल रहा है कि 8 ग्राम O3 गैस का आयतन NTP पर क्या होगा, गैस का आयतन NTP पर क्या होगा, ठीक है। तो ये इतना तो हो गया, तो 8 ग्राम तो दिया गया है, तो हम आपको बोले दिया गया आयतन, तो दिया गया आयतन कितना 8 ग्राम। अभी हम आपको बोले मोल की संख्या निकालना है, यहाँ मेंशन है कि गैस का आयतन NTP पर क्या होगा, गैस का आयतन क्या होगा, तो नंबर ऑफ मोल निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल। तो मोल से निकालने और मोल से उसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि 1 मोल के बराबर 22.4 लीटर होता है। तो अगर हम ये पता कर लेंगे कि इसमें कितना मोल है तो आयतन तो निकालना सिंपल है। अगर हमको ये पता हो जाएगा कि इसमें 2 मोल है तो 2 मोल है, तो 2 मोल बराबर निकाल देंगे कितना लीटर होगा, तो 2 से गुना कर देंगे। समझ गए। तो सबसे पहले हम मोल निकालना पड़ेगा। तो मोल निकालने के लिए होता है क्या कि 8 बटा हम जो दिया गया है ग्राम द्रव्यमान उसको लेंगे और बटा आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान करने का तो O3 और ऑक्सीजन को तो 16 और गुना में कितना 3, तो गुना 3 कर देंगे। जब आप इसको डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा 8 दूनी 16, यानी 1/6 मोल आ गया। तो हमको 1/6 मोल में निकालना है कि कितना होगा, 1/6 मोल में निकालना है कि कितना आयतन होगा। तो हमको ये मालूम है कि 1 मोल बराबर 22.4 लीटर होता है। कितना होता है, यहाँ 1 मोल के बराबर ही होता है। 1 मोल के बराबर 22.4 लीटर,
लेकिन हमको निकालना 1/6 में, तो 1/6 में क्या करेंगे, 1/6 इधर से गुना किए तो 1/6 इधर भी गुना कर देंगे, समझ गए। इसको से इसको डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा 3.7, 76 या 18 हो जाएगा, 18 4 44 यानी 7 6 42, मतलब 3.7 के आसपास ये आ जाएगा, समझ गए, इतना लीटर। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा, इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी आपको दिया जाता है वो आपको समझ में आ रहा होगा और आपको अच्छा भी लग रहा होगा। तो यहाँ देखिए, दिए गए द्रव्यमान पदार्थ के द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या, तो इसको निकालने के लिए आपको ये याद ही रखना पड़ेगा, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। किसी भी दिए गए पदार्थ के द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कुल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ आप इसको मेंशन कर देते, देखिए कोई 3 में से कोई एक दिया रहेगा, लिख रहा है कोई 3 में से एक दिया रहेगा, तो मान लीजिए कि दिया गया इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन बराबर लेंगे, प्रोटॉन दिया तो प्रोटॉन लेंगे, न्यूट्रॉन दिया तो न्यूट्रॉन, जो भी 3 में से दिया रहेगा। तो कुल इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, इसका कहने का मतलब कोई 3 में से एक जो भी निकालना है उसको लेना है। कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या गुने 6.022 गुने 10⁻23 करना, और बटा पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा कहने का मतलब कि आपको क्या निकालना है, पदार्थ की मात्रा कहने का मतलब कि आपको क्या निकालना है, तो पदार्थ की मात्रा कहने का मतलब कि यहाँ दिया रहेगा, जैसे में यहाँ एक प्रश्न है कि सोल्व कर रहे हैं इसको, कि 1.6 ग्राम मीथेन में, इसको बोलते हैं CH4 मीथेन, तो मीथेन का सूत्र भी पूछता है, इसको भी याद रखिएगा। मीथेन में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या क्या होगी। तो यहाँ से हम लोग ये देखें इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या क्या होगी, तो सबसे पहले कुल इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन पूछा तो हम लोग निकालेंगे कुल इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना होगा। तो कुल इलेक्ट्रॉन आपको निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है, कुल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या करना है, सैंपल इसको ऐड कर देना है। सैंपल जब आप ऐड इसको करिएगा तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। जैसे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या कहने का मतलब है, इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं अगर निकालने आता तो आपको देखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि एक दूसरे से चैप्टर रिलेट रहता है तो आपको वहाँ देखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु संख्या आपस में बराबर होती है, यानी Zp और क्या हो जाएगा, प्रोटॉन आपस में बराबर होता है। और इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, जब इस पर कोई आवेश नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, तो बराबर होता है। तो CH4 के अगर परमाणु संख्या निकालिएगा तो परमाणु संख्या लीजिएगा, कार्बन को होता है 6, कार्बन को होता है 6, और यहाँ देखिए कि हाइड्रोजन को होता है 1, और 1 में कितना से गुना 4, तो ये निकाल दीजिएगा तो 10, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ बोला है कि कुल इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन निकालना है कुल इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग लेंगे 10, और यहाँ पेज लेते हैं, यहाँ हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है 10 गुने 6.022 गुने 10⁻23, और उसके बाद प्रश्न ऑप्शन में यहाँ दिया पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा यहाँ दिया रहेगा प्रश्न में, तो 1.6 ग्राम दिएगा, तो 1.6 ग्राम लेंगे, 1.6 ग्राम बटा आणविक द्रव्यमान। पदार्थ की आणविक सूत्र द्रव्यमान करने का मतलब कि आणविक द्रव्यमान, तो आणविक द्रव्यमान तो आपको निकालने आता है, तो CH4 यानी मीथेन का निकालना, तो मीथेन के हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो मीथेन का जब आप निकालिए तो कार्बन को होता है 12, और 1 गुने 4 बराबर कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ ले लीजिएगा 16। तो इसको से इसको डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा, कहीं की पॉइंट हटेगा तो बटा में 10 यानी 10 हो जाएगा, 10 से 10 ये डिवाइड होगा। तो इसका जो आंसर आएगा 6.022 गुने 10⁻23 इलेक्ट्रॉन आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे।
इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आप बोलिए सर यहाँ अगर आपको कन्फ्यूजन और प्रोटॉन या न्यूट्रॉन दिया गया तो अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछता है निकालने के लिए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या लेंगे, प्रोटॉन की संख्या निकालने के लिए बोलता है तो प्रोटॉन लेंगे, न्यूट्रॉन बोलता है तो न्यूट्रॉन लेते। जैसे मैं यहाँ हम लोग लिए कि इलेक्ट्रॉन निकालना था तो हम लोग CH4 का इलेक्ट्रॉन संख्या निकाले, अगर प्रोटॉन की संख्या निकालना पड़ता तो इसको प्रोटॉन की संख्या लेते और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना पड़ता तो इसका न्यूट्रॉन की संख्या लेते, इस तरह से। लेकिन ज़्यादा क्या पूछेगा आपसे, इलेक्ट्रॉन ही पूछेगा। तो आप यहाँ प्रश्न लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, सूत्र तैयार कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कुल इलेक्ट्रॉन गुने 6 पॉइंट, आपसे यही प्रश्न पूछेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या वाला ही आपसे प्रश्न पूछेगा ज़्यादातर। कुल इलेक्ट्रॉन गुने 6.022 गुने 10⁻23 और फिर क्या लिखेंगे, पदार्थ की मात्रा, मतलब जो दिया रहेगा पदार्थ की मात्रा, यह हम लोग लिख देंगे दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। अब तो समझ में आ गया होगा कि सूत्र क्या होगा, क्योंकि वहाँ से अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा तब तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा तो किस तरह से सूत्र होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना पदार्थ में तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या गुने 6.022 गुने 10⁻23 दिया गया द्रव्यमान जो प्रश्न में दिया रहेगा बटा आणविक द्रव्यमान, तो ये आपका हो गया। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप ज़्यादा एक दिन में कॉन्सेप्ट दिया जाएगा तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा। मतलब एक दिन में कोई भी चीज़ आप पढ़िए ना तो कॉन्सेप्ट अगर जब भी थ्योरी पढ़ रहे तो बिल्कुल आराम से थ्योरी को क्लियर करके पढ़िए। तो हम लोग आज के लिए इस वीडियो को यहीं रोकेंगे और अगले वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं तो प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं। अब जैसा कि देख रहे हैं आप, तो हम लोग अगले वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। तो अगर आप थ्योरी पार्ट पढ़ लिए हैं, अगर जितना हम ये नहीं कहने कि आप थ्योरी पार्ट पढ़ लिए तो यहाँ सेट को देखिए, थ्योरी पार्ट पढ़ने के बाद खुद से अगर प्रश्न आप सोल्व करते हो तो उसको सोल्व करिए। लेकिन थ्योरी पार्ट आप कहीं भी पढ़िए, कहीं से भी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा खुद से बनाने की कोशिश करिए तो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपके अंदर होगा। आप खुद मेरे साथ अगर आप 15 दिन या 20 दिन लगातार जुड़कर देखें, आपके अंदर कुछ ना कुछ अंदर से जो है उसमें आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें कि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को देख सकें। अगर आप नहीं भी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको फ्री में अगर आप दिया जा रहा है तो अगर आप फ्री में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इससे बेहतर आपको और क्या दिया जाए। फ्री में आपको इतना अच्छा दिया जा रहा है तो आप नहीं पढ़िएगा तो कब पढ़िएगा। तो अभी पढ़ने का मौका, पढ़िए आराम से जुड़कर और अपनी तैयारी करिए और अपने दोस्तों पास भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके दोस्त भी जो क्या करेंगे पढ़ लेंगे। तो आप दोस्त को बताइए और अपने दोस्तों पर शेयर करिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होने के लिए क्या करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।